बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनत के बाद दूसरी बड़ी सनत पोल्ट्री की सनत है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक वक्त में 20 करोड़ से ज्यादा चूजे पाकिस्तान के पोल्ट्री फार्मों में परवरिश पा रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर फार्मी चिकन यानी ब्रायलर के बारे में आए रोज कुछ न कुछ देखने को मिलता रहता है, मगर हकीकत क्या है ये जानने की ना तो कोई कोशिश करता है और ना ही किसी के पास इतना वक्त है। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि फार्मी मुर्गियां पाकिस्तानियों की खुराक में इस हद तक शामिल हो चुकी हैं कि इनसे बचना तकरीबन मुहाल हो चुका है। ये हर घर की रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा बन चुकी हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने ब्रायलर चिकन के हवाले से कुछ हकायक बयान करने जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ तहकीकात में सामने आए हैं, जिनसे मालूम होता है कि ब्रायलर चिकन का इस्तेमाल नुकसान से खाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इस चिकन का बेदरेग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ब्रायलर चिकन के ये नुकसानात क्या हैं, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हम आपको ब्रायलर चिकन के नुकसानात भी बताएंगे जो तहकीकात के बाद सामने आए हैं, लेकिन इससे पहले आपको मुख्तसरन ब्रायलर मुर्गी की इब्तदा के बारे में बताते हैं। याद रहे कि अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में पोल्ट्री की जदीद सनत 1950 में कायम हुई, जबकि पाकिस्तान में तजारती पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज 1963 में हुआ। कौमी एयरलाइन PIA ने इब्तदा में इस सनत में सरमायाकारी की और 1965 में कराची में पहला जदीद हैचरी यूनिट लगाया। इसके बाद जब सनतकारों और ताजरों को नए शोबे में गैर मामूली मुनाफे का अंदाजा हुआ तो हर तरफ धड़ाधड़ पोल्ट्री फार्म्स बनना शुरू हो गए और इस वक्त इस सनत में 300 अरब रुपए से ज्यादा सरमायाकारी से हजारों पोल्ट्री फार्म्स बन चुके हैं और दर्जनों के करीब प्रोसेसिंग यूनिट्स भी कायम हो चुके हैं, जहां मुर्गी के गोश्त से मुख्तलिफ मसनूआत तैयार की जाती हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में हाथों हाथ बिकती हैं बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और मशरक़े वुस्ता के दीगर ममालिक को भी बरामद की जाती हैं। दोस्तों, ये सनत तो इस हद तक फैल भी चुकी है और इसका इस्तेमाल भी इस दर्जे को पहुंच चुका है कि अब अगर कोई बोले कि इस ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो ये मुश्किल ही नहीं बल्कि मुहाल मालूम होता है। जहां पर इसका इस्तेमाल बढ़ा है वहां पर इसके मुख्तलिफ नुकसानात भी सामने आए हैं और इसके बारे में मुख्तलिफ खबरें मंजरे आम पर आती रहती हैं। आइए आपको एक तहकीक के पेश नजर ब्रायलर मुर्गी के नुकसानात बताते हैं। दोस्तों, सोचने की बात है कि एक फार्मी चूजा सिर्फ 1.5 माह मुकम्मल मुर्गी के साइज का हो जाता है। आखिर क्यों? जबकि देसी चूजा तो 6 माह में मुर्गी जैसा होता है। मुकम्मल मुर्गी तो वो साल में बनता है। इस फार्मी चूजे को जो ग़िज़ा दी जाती है इसमें ऐसे हार्मोन्स और केमिकल डाले जाते हैं जो इनकी अफजाइश को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनकी फीड में मुख्तलिफ जानवरों का खून जो मज़बा खानों से मिल जाता है, जानवरों की आलाइशें, मुर्दार जानवरों का गोश्त इस फीड में शामिल किया जाता है। लेकिन काबिल गौर बात ये है कि ये चूजे बड़े होने के बावजूद भागने उड़ने से कासिर होते हैं क्योंकि इनका जिस्म फूला और सूजा हुआ होता है जो कि स्टीरॉइड्स का कमाल होता है। इस तरह के स्टीरॉइड्स बॉडी बिल्डर और पहलवान इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनकी आखिरी उम्र बिस्तर पर गुजरती है। इस फार्मी मुर्गे के मुकाबले में देसी चूजा जो कि 6-8 महीनों तक चूजा ही रहता है को पकड़ना चाहे तो बड़े आदमी को भी नाकों चने चबवा देता है, जबकि फार्मी मुर्गी को एक बच्चा भी आसानी से पकड़ लेता है। ये फार्मी चिकन हमारे मुआशरे में हाई प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल फ्री गोश्त के नाम से रिवाज पा गया है। डॉक्टर हजरात और पोल्ट्री के वेटरनरी माहिरीन का ये कहना है कि ब्रायलर का गोश्त खाने से कैंसर लाहक हो सकता है। ब्रायलर मुर्ग की तैयार होने वाली खुराक में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो इसके गोश्त में
सरायत कर जाते हैं और गोश्त में आर्सेनिक की मिकदार को बढ़ा देते हैं। माहिरीन का कहना है कि ब्रायलर मुर्गी की कलेजी इंतहाई खतरनाक है और इसमें आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिससे मसाने, गुर्दे, जिगर, मैदे और स्किन का कैंसर होने के इंतहाई मौके हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस का मर्ज ब्रायलर मुर्ग खाने से तेजी से बढ़ रहा है और हर चौथा शख्स हेपेटाइटिस का शिकार है। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि पोल्ट्री फार्म्स में 2/3 ऐसी मुर्गियां पाई जाती हैं जिनमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मौजूदा दौर में पाई जाने वाली एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से भी नहीं मरते। इस बैक्टीरिया को मेडिकल की जबान में एक्सीटिज्म बेटालेंकामीज के नाम से पुकारा जाता है, जो पेनिसिलिन और इस जैसी दूसरी दीगर अद्वियात को बेअसर बना देती हैं। जब हम ब्रायलर का गोश्त खाते हैं तो ये हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं। इन बीमारियों पर अद्वियात बेअसर हो जाती हैं और लोग मुतद्दी बीमारियों का शिकार होकर मरना शुरू हो जाते हैं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में सैलोमोनिया बैक्टीरिया पाया जाता है जो इंसानों में कैंसर और दूसरी बीमारियों का बायस बन रहा है। जिन शेड्स में ये मुर्गियां रखी और पाली जाती हैं वहां पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से मुर्गियों में रानीखेत, तिप्पे मोहरका, असहाल, सांस की बीमारियां और बर्ड फ्लू जैसी इंतहाई खतरनाक बीमारियां फैलने का खतरा होता है। इन गंदे शेडों में जब मुर्गियां बीमार होती हैं तो शेड के शेड खाली हो जाते हैं। इन बीमार मुर्गियों को कानूनन तल्फ करने के अहकामात हैं, मगर इन्हें ज़िबा करके इंसानों को खिला दिया जाता है, जिससे ये अमराज इंसानों में मुंतकिल हो रहे हैं और तेजी से फैल रहे हैं। दोस्तों याद रहे कि अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो आने वाले वक्त में कैंसर, हेपेटाइटिस और दूसरे इमराज तेजी से बढ़कर इंसानों को मौत के मुंह में धकेल देंगे। इस हाई प्रोटीन वाले सफेद गोश्त के नुकसानात में मोटापा, जिस्म पर चर्बी, खास तौर पर गुर्दों और जिगर पर बुरे असरात और जोड़ों का दर्द, खास तौर पर हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, स्टीरॉइड्स, मुर्गियों का गोश्त खाने की वजह से जिस्म के मुदाफाती निजाम का शदीद कमजोर पड़ जाना, जिसकी वजह से आए दिन बीमार रहना एक मामूल बनता जा रहा है। ऐसे ममनुआ इंजेक्शन इन ब्रायलर मुर्गियों में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। याद रहे कि आए दिन अखबारात में इस मसले को उठाया जाता है और अब आलमी सतह पर भी इस मसले को मौजूए बहस बनाया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि ब्रायलर मुर्ग को दिए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं और ब्रायलर मुर्ग इंसान की न सिर्फ क़ुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर करता है बल्कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से निज़ाम मुदाफ़त को नकारा हो जाने के अलावा दीगर मोहलिक बीमारियों के खतरात के इंकशाफ ने भी अवाम में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। आलमी अदारा सेहत ने ब्रायलर मुर्ग में पाई जाने वाली बीमारियों और इसके इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों के मुतालिक कई साल कबल इंकशाफ किया था और अब कई तहकीकी अदारों की जानिब से इस बात की तौसीक की जा रही है कि पाकिस्तान में ब्रायलर मुर्ग में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पाई जा रही हैं और इन बीमारियों के तदराक का वाहिद हल सिर्फ ब्रायलर के इस्तेमाल को तर्क करना ही है। दोस्तों याद रहे कि अगर ब्रायलर मुर्ग से पैदा होने वाली बीमारियों और इसे दी जाने वाली खुराक की तरफ तवज्जो ना दी गई तो लोग बीमार होकर मौत की जानिब बढ़ते रहेंगे और हमारी आने वाली नस्ल भी बीमारियों का शिकार होकर मौत का शिकार हो जाएगी। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि ब्रायलर मुर्ग को दी जाने वाली खुराक पर फिलफोर तवज्जो देकर इसे इंसानी सेहत के लिए मुफीद बनाया जाए। दोस्तों इन इंकशाफात के पेश नज़र हमारी अपने नाजरीन से गुजारिश है कि ब्रायलर मुर्गी की कलेजी खाने से तो बिल्कुल इज्तनाब करें, ना खुद खाएं और ना ही अपने बच्चों को दें और जितना मुमकिन हो सके ब्रायलर मुर्ग का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर इसको बिल्कुल तर्क कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन यकदम ऐसा करना भी मुश्किल है क्योंकि घर में मेहमान आ जाए और मुर्गी ना पके तो शिकवे और नाराजगी का डर होता है। लेकिन अपनी सेहत की खातिर हमें ऐसे फैसले करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी समझदार इंसान जानबूझकर अपने हाथों से जहर नहीं खा सकता। ये वीडियो इंटरनेट रिसर्च पर मबनी है और मालूमात आमा शेयर करने की गर्ज से बनाई गई है। आपके पास इस हवाले से कोई मालूमात हो तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।